जय हिंद और वंदे मातरम। देखिए, ये चीज़ जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बल्कि ये चीज़ लगभग लगभग सभी को एक्सपेक्टेड थी कि आने वाले दिनों में हरमनप्रीत की कप्तानी के ऊपर ज़रूर बात होगी। देखिए, हरमनप्रीत की खुद की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके ऊपर कोई बहुत बड़े सवालिया निशान नहीं है। मोहतरमा ने पिछले काफ़ी मैचेस में काफ़ी अच्छे रन्स स्कोर किए हैं और ऐसा भी नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर कोई बात है। लेकिन अभी जो हम लोग आखिरी मैच हारे हैं, उस मैच के बाद में ज़रूर काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। खासकर कि आखिरी के ओवर्स में हरमनप्रीत ने जिस तरह का खेल दिखाया है उसको देखकर। हालांकि हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा कि यार, एक ही खिलाड़ी के ऊपर सबको छोड़ देना सही नहीं होता है। बट बात यह आ जाती है कि जब आप वहां पर खड़े हुए हो, तब तो कहीं ना कहीं आपके ही ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। और बाकी लोग अगर आउट हो गए हैं और अगर आप वहां खड़े होकर मैच जिता देते हो तो भी कोई दिक्कत की वाली बात तो है नहीं। तो ऐसे में अब मिताली राज से कार्यक्रम में जब पूछा गया कि भाई आप इस सिचुएशन को लेकर क्या कुछ कहेंगी, तो मिताली राज ने अपने बयान में कहा है कि अगर सिलेक्टर्स डिसाइड करते हैं चेंज करने के लिए, तो मैं एक यंग कैप्टन को अब चुनना चाहूंगी और ये सही टाइम भी है एक कप्तानी को चेंज करने का। और अगर आपने इस चीज़ को और ज़्यादा डिले किया तो एक और वर्ल्ड कप हमारे सामने है अक्टूबर 2025 में, तो हो सकता है कि हमारे लिए उसमें और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाएं। अब देखिए, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों की हिस्ट्री भी आपस में कहीं से कहीं तक भी अच्छी नहीं रही है। मौके मौके पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को लेकर बयानबाजियां भी कर चुके हैं। और दूसरी बात, जब मिताली राज खेला करती थी तब वो ओडीआई की कप्तान होती थी और टी20 की कप्तान हरमन को बनाया गया था। और मिताली राज और इन दोनों के बीच में, हरमन के बीच में काफ़ी मतलब मनमुटाव की बातें भी निकल कर सामने आती थी। एक बार तो इवन बीसीसीआई को इन दोनों को बातचीत करने के लिए बुलाना पड़ा था। तो ऐसे में मिताली राज का जो ये बयान हरमनप्रीत के लिए आया है, ये ऐसा नहीं है कि बेसलेस है। बीसीसीआई वाकई में अब इस बात को कंसिडर कर रहा है कि हरमनप्रीत को शायद कप्तानी से रुखसत करने का वक्त आ चुका है। बीसीसीआई का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हरमनप्रीत कुछ गलत कर रही है, लेकिन शायद अब एक फ्रेश कप्तान अगर आएगा तो वो टीम का माइंडसेट भी बदल सकेगा। देखिए, अभी एक तरीके से अगर देखें तो भारत कुल मिलाकर 17-18 टी20 और ओडीआई को मिलाकर वर्ल्ड कप्स खेल चुका है। कुछ एक फाइनल खेले हैं इन्होंने, लेकिन जीतने में एक भी बार ये लोग सफल नहीं हुए। तो इसी चक्कर में इनके ऊपर और भी ज्यादा सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि यार, जब आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको पेमेंट भी लड़कों के बराबर का मिल रहा है, तो फिर आखिर गेम में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा? भाई, क्या हर एक सुधार सामने वाला दूसरी तरीके से ही करेगा? इस तरह के सवालिया निशान इस समय वुमेन टीम के ऊपर खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वुमेन क्रिकेट टीम बड़े मुकाबलों में चोक कर रही है, उसके उसके लेकर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म उन लोगों को झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि ये लोग सोशल मीडिया हो गया, रील्स बनाने का काम हो गया, उसमें तो ये लोग काफ़ी मतलब एक्टिव होने के साथ साथ भाग लेते हैं। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चीज़ें कम दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है खिलाड़ी फिट नहीं है, खेलने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, काफ़ी तरह की बातें होती हैं। तो अब कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि यार, अब कुछ बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है अगर आपको इस क्रिकेट को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाना है। तो इसको लेकर कुछ और एक अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे कि ऐसे ही एक सोर्स हैं, उन्होंने एक कोट करते हुए एक न्यूज़ एजेंसी को कहा है कि बीसीसीआई बिल्कुल इस मैटर को डिस्कस करने के लिए तैयार है कि भैया, अब हमें नए कैप्टन की ज़रूरत है। इंडियन बोर्ड के पास में हर एक वो चीज़ उनको दे दी गई जो कि उनको चाहिए था। एंड अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब एक नया चेहरा अगर टीम को लीड करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद ये भी समझ में आया है कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट जो है, वो हरमनप्रीत के नाम को अब पूरी तरीके से कप्तानी से हटाने के ऊपर काम कर रहा है। हेड कोच अमोल मजूमदार जो है, वो अब बीसीसीआई से मुलाकात करने वाले हैं और सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर इस रास्ते पर किस तरीके से आगे बढ़ना, इसको लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। ये जो मीटिंग है मजूमदार और ऑफिशियल्स के बीच में, ये कहीं ना कहीं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होने वाली है उसके पहले पहले होगी, जो कि 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। फिलहाल ये बात अनक्लियर है कि क्या जो चेंजेस होंगे वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ होंगे या फिर हरमनप्रीत कौर को इस सीरीज में कप्तान रहने दिया जाएगा और उसके बाद उनको बदला जाएगा। हालांकि कौर को लेकर ये बातें भी आ रही है कि देखिए, कौर ने वाकई में काफ़ी लंबे समय तक एक अच्छा खेल दिखाया, तो ऐसा नहीं कि उनको एकदम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कौर जो है वो करीब 2016 से टीम में लीडर के तौर पर खेल रही हैं। उन्होंने इस यूनिट को एक एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से बाहर जाकर खेलना भी बताया कि भाई, आप कैसे सामने वाली टीम का सामना कर सकते हो, लड़ सकते हो। बांग्लादेश में जो उन्होंने किया था वो कौन ही भूल सकता है। तो टीम मैनेजमेंट जो है, इसीलिए अब लग रहा है उनको कि नहीं यार, कुछ चीज़ों को शायद 2025 के ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले रीसेट कर देना चाहिए।
एक और सोर्स ने हरमनप्रीत के ऊपर कमेंट करते हुए बोला कि हरमनप्रीत जो है वो टीम का एक अहम हिस्सा हमेशा ही बनी रहेगी, लेकिन बीसीसीआई को अब ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब ट्रांजिशन का सही समय आ चुका है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी ऐसा भी नहीं है कि इनके पास में कोई कप्तान के लिए कोई है नहीं। भाई स्मृति मंधाना जो कि वाइस कैप्टन है टीम की, वो डब्ल्यूपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लीड भी कर रही है और लास्ट ईयर उन्होंने ट्रॉफी भी जीती है। तो हमारे पास में एक बिल्कुल ऐसी महिला बैठी हुई है जो कि कप्तानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो हो सकता है कि कप्तानी को लेकर जब ये एक बड़ा चेंज निकलकर सामने आएगा तो शायद टीम का जो माहौल है वो बदले, और ये जो जीत को लेकर एक तरीके का स्कार पूरा क्रिएट हो चुका है ना, एक जख्म क्रिएट हो चुका है कि यार टीम तो जीत ही नहीं रही है, वो शायद खत्म हो पाए। आपको क्या लगता है हरमनप्रीत को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।